बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं नए लेक्चर के साथ जिसका टाइटल है MTH 5101 कैलकुलस 1। इस लेक्चर में हम इसके 26 टू 30 मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। 5 मॉड्यूल्स इसके कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम इसमें ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसकी हमने एक टाइप देखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे, उनका बिहेवियर, ग्राफ, डोमेन, रेंज, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, वी सी दैम इन टू वेज। वो कह रहा है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं ना, इनको दो तरीक़ों से देख सकते हैं। सबसे पहले है ट्राइएंगुलर डेफिनेशन। एक इनकी ट्राइएंगल की मदद से हम डेफिनेशन देखते हैं, इनको डिफाइन करते हैं, जो कि हम एक राइट एंगल ट्राइएंगल, ये देखें मैंने बनाई हुई राइट एंगल ट्राइएंगल लेकर इनको डिफाइन करते हैं, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का होता है और एक हमारे पास एक्यूट एंगल होता है जिसको हम थीटा बोलते हैं, ठीक है। और इसकी साइड्स को हम लेबल कर लेते हैं। ये खैर आगे जाके हम देखते हैं इनको। इसमें हम रेशोज़ इन राइट ट्राइएंगल्स राइट ट्राइएंगल में जो रेशोज़ होती हैं ना, उनके ज़रिए इनको डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सर्कुलर डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट्स ऑन द यूनिट सर्कल। हम क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो यूनिट सर्कल पर ले लेते हैं और उसकी मदद से इन जो फंक्शंस को है ना, इनको हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइएंगुलर हेल्प इन अप्लाइड प्रॉब्लम्स, स्लोप्स, रैम्प्स। जो हम ट्राइएंगुलर हेल्प से ट्राइएंगुलर डेफिनेशन से जो हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनका क्या फ़ायदा होता है, वो हमें अप्लाइड प्रॉब्लम, जो डेली लाइफ की, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस तरह हमने स्लोप्स फाइंड आउट करनी है, रैम्प्स करने होते हैं, लैडर्स वगैरह बनानी होती हैं, उनमें ये ट्राइएंगुलर डेफिनेशन जो है वो इस्तेमाल होती है। दूसरा सर्कुलर अलो एक्सटेंशन टू ऑल रियल नंबर्स। सर्कुलर डेफिनेशन जो है ना, वो ऑल रियल नंबर्स की एक्सटेंशन हमें प्रोवाइड करती है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये हमें ऑल रियल नंबर्स तक जो है वो रसाई दे देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइएंगल बना लिया है। ये इसका 90 का एंगल है। इसके सामने जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। 90 के एंगल के सामने एक एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, जो 90 से लेस होता है। ये देखें मैंने लिखा है थीटा इज एन एक्यूट एंगल जो कि 90 से लेस होता है। ये एक्यूट एंगल है, ये हमारा 90 का एंगल है। ये जो 90 के ऊपर चीज़ होती है इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, जिसको उर्दू में अमूद बोलते हैं। ये हमारा बेस होता है जिसको हम उर्दू में कायदा बोलते हैं। ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, इसको हम उर्दू में वतर बोलते हैं, ठीक है। अब इन साइड्स की जो हमारे पास है, हम इनके ज़रिए ही साइन थीटा और कॉस थीटा, टैन थीटा को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास साइन थीटा। इसका एक देसी जुगाड़ है, इसको हम याद करते हैं इस तरह ऊ से, यानी कि अमूद बटा वतर। ये देखें, ये अमूद है, एल्टीट्यूड, वतर हमारा कौन सा है, हाइपोटेनियस, ये वाला। तो ये हमारा A/H आ गया, अमूद बटा वतर, यानी कि A/H। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, यानी कि इसको हम याद करते हैं कू से, कायदा बटा वतर। तो ये देखें, कायदा हमारा बेस आ गया और वतर हमारा ये देखें हाइपोटेनियस ही आ गया, B/H आ गया। टैन थीटा को हम याद करते हैं अक से, एन और काफ, ठीक है, अक। अमूद और कायदा, अमूद हमारा ये है, कायदा ये है, तो टैन थीटा आ गया A/B। ए से एल्टीट्यूड, बी से बेस, ठीक है। अब हम जब इनके ये तीन हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और तीन ही इनके रेसिप्रोकल्स हैं या इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। साइन का जो होता है उल्ट, वो होता है कोसिकेंट। आपने याद रखना है कि एस का जो उल्ट होगा ना, वो कोसिकेंट होगा। यानी अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो इसका कोसिकेंट थीटा होगा। जब आप सी की बात करेंगे तो इसका उल्ट होगा सीकेंट थीटा, एस वाला, एस का सी वाला उल्ट और सी का एस वाला उल्ट, ठीक है। यानी कि साइन थीटा का कोसिकेंट थीटा, और साथ ये भी चेंज हो जाएंगे। ये A/H है ना, तो यहाँ पे H/A हो जाएगा। कोस थीटा का सीकेंट थीटा, ये H/B हो जाएगा। टैन थीटा का हमें पता है कि ये कोट थीटा होता है, तो ये B/A हो जाएगा, ठीक है। अब हमने एक यूनिट सर्कल लेकर भी इनको देखते हैं कि ये यूनिट सर्कल से हमारे पास जो सर्कुलर डेफिनेशन है वो कैसे आती है। ये देखें, हमारे पास एक पॉइंट है,
एक बल्कि यूनिट सर्कल है हमारे पास। यूनिट सर्कल का क्या डेफिनेशन होती है? ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 के बराबर हो। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक -1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और ये भी -1। अब हमने इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं P x, y, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो तो 1 है। इसको हमने पता है कि ये रेडियस के बराबर है ना, क्योंकि ये रेडियस सर्कल का है, तो सर्कल का रेडियस 1 है, तो ये डिस्टेंस 1 है। ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है इसको हमने x बोल दिया, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस है। ये जो y जो है, y हमारे पास जो है y कोऑर्डिनेट है, तो इसको हमने y डिस्टेंस बोल दिया, ठीक है। अब ये अगेन हमारे पास, ये देखें इस तरह करके ये हमारे पास अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, जिसमें ये एंगल जो है वो 90 का है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर साइन थीटा। अब इसका जो हाइपोटेनियस है ना, इन फार्मूलाज में, इन फार्मूलाज को देखें, यहाँ पे हाइपोटेनियस की जगह पे हमारे पास क्या आ गया है? 1 आ गया, क्योंकि हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 1 है, रेडियस इसका 1 के बराबर है। तो ये देखें साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका अल्टीट्यूड y बन गया था ना, ये देखें, इसको हमने इस डिस्टेंस को y बोला है और ये नीचे वाला डिस्टेंस x बोला है इसको, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर करके बना देता हूँ आपको। यहाँ पे ये डिस्टेंस y है, यहाँ से ये वाला, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x डिस्टेंस है और ये 1 डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास साइन थीटा a/h है ना, तो a यहाँ पे y है, तो हमने यहाँ पे y रख दिया। ये देखें h हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमने नीचे 1 रख दिया। तो यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर आ गया? y के बराबर। सेम कॉस थीटा की बात करें तो ये b/h होता है, b हमारे पास x है और h हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। टैन थीटा किसके बराबर आ गया? a/b है, तो यहाँ पे x y/x आ जाएगा। ये देखें y/x आ जाएगा a/b की वजह से, ठीक है। अब आप देखें कि इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, यानी कि इनके इन्वर्स, साइन थीटा का इन्वर्स हमने पढ़ा है कोसेकेंट थीटा। ये y/1 है, तो ये हो जाएगा 1/y। लेकिन इसमें ये शर्त है कि y जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर इन्फिनिट बन जाएगा, अनडिफाइंड। कोस थीटा का उल्टा हमारे पास होता है सीकंट थीटा। ये देखें यहाँ पे x/1 था, तो ये इसका उल्टा हो गया 1/x सीकंट थीटा के बराबर, और x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोट थीटा हमारा जो है वो होता था टैन थीटा का उल्टा था ना, तो टैन थीटा y/x है, तो कोट थीटा x/y हो गया, तो y हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखें कि P पॉइंट हमारे पास क्या आया। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे x, y, तो x, y की जगह पे x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू आई है कॉस थीटा। ये देखें यहाँ से आप x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा और साइन थीटा हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं, ठीक है। अब हम कुछ जो ख़ास किस्म के हमारे एंगल्स होते हैं ना, जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, उनकी हम वैल्यूज़ का एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये आपने ज़ुबानी याद करनी है, ये वैल्यूज़ आपने ज़ुबानी याद करनी है, ये आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास थीटा है, थीटा हमारे पास π/6 है, π/4, π/3, 0, π/2, π3, π/2, 2π। देखेंगे, जो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, बाकी ये आप सबका याद करने का काम है, ठीक है। यानी जब कोई आएगा एंगल के हमारे पास साइन π/3 हमने फाइंड आउट करना है, तो उसकी वैल्यू आपने 3√/2 कर देनी है। जब साइन 0 की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 कर देनी है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसी तरह कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। ये सारी आपने याद करनी है, ये आपको अभी बताने का यहाँ पे कोई इसका नहीं है, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें याद करनी है। ये सारी आपको वैल्यूज़ आनी चाहिए ज़ुबानी, ठीक है। ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव कर लें और सारी वैल्यूज़ को याद करें। ये n.d का मतलब है कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। टैन थीटा जो जब 90 का एंगल पॉइंट है ना, वहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, ये 0 है, ठीक है। टैन पाई जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ये आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको सेव करें और इसको याद कर लें, ठीक है। ये आगे काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि फाइंड साइन 2π/3 cos 2π/3 एंड tan 2π/3। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास 2π/3 है ना, ये एज ए स्टैंडर्ड एंगल ही हमारे पास आया यहाँ पे। ये आप देखें ना, यहाँ पे कहीं भी 2π/3 नहीं आया। अगर यहाँ पे आया होता तो हम सीधा सीधा साइन थीटा अगर फ़र्ज करें, ये देखें यहाँ पे 2π/3 होता ना, तो यहाँ से हम साइन 2π/3 की वैल्यू देखते हम बता देते कि भाई इसकी वैल्यू ये है। कॉस की वैल्यू देखते यहाँ पे है 2π/3, तो इसके नीचे कॉस, इसकी वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन अब हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा और आपने ये साइंस वाला फार्मूला भी याद रखना है। साइन कौन कौन सा किस क्वाड्रेंट में कौन सी रेशो पॉजिटिव होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ,
ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तीसरे में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है और उसका उल्ट पॉजिटिव होता है, और चौथा उसमें कॉस पॉजिटिव होता है और उसका उल्ट सीकेंड पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है आओ सोटी तोड़न चलिए, आओ सोटी तोड़न चलिए। ठीक है, तो इसको याद करने का ये तरीका है। ये आपने जो सिंबल्स है ना प्लस माइनस की, ये आपने नहीं भूलना, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। ये अब मैं बताता हूँ। ये देखें, अब हमारे पास 2π/3 है। जब आप 2π/3 को डिग्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 120 डिग्री आएगा। ये मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि रेडियन से आपने डिग्री में कैसे जाना है। इसको आप 180/π से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, वो डिग्री में चला जाएगा, 120 आएगा। अब ये देखें, ये एंगल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर यहाँ से हम चलें तो यहाँ तक होता है 90 डिग्री, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री है। इससे आगे थोड़ा सा चलें तो ये 120 डिग्री है, ये वाला एंगल जो मैंने ये बनाया है। ठीक है, ये वाला एंगल। तो अगर देखें कि अगर हमारा एंगल दूसरे चला जाए क्वाड्रेंट में, ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाए तो वहाँ से हम 180, यहाँ पे ये लाइन 180 वाली है, ये वाली पाई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस एंगल को हम 180 से माइनस कर देंगे। ये देखें, ये जो एंगल हमारा आ रहा है ना 120, इसको हम 180 से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल जो होगा ना, ये वाला, ये एंगल, ये हमारे पास 60 का एंगल होगा। ठीक है, यानी कि मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा एंगल बन रहा है 120 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये टोटल एंगल होता है यहाँ तक पाई या 180, ये वाली जो चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 120 का एंगल है उसको 180 से माइनस कर देंगे तो 60 जवाब आ जाएगा। फिर हम टेबल में 60 की वैल्यूज़ देखेंगे। 60 किसको बोलते हैं, 60 हम बोलते हैं π/3 को। ये देखें, π/3 को हम 60 बोलते हैं, इसको 60 डिग्री भी लिख लें। तो ये हमारे पास π/3 की अगर बात करें तो ये 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखेंगे साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, 3 का जज़र बटा 2। ये देखें साइन 2/, अब हमने 120 को नहीं देखना, अब हमने 60 की वैल्यूज़ को देखना है। ये एक कुलिया होता है। ठीक है, यानी कि आपने जो आपका असल एंगल है 120, उसको अगर वो दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया है तो उसको 180 से माइनस करके जो जवाब आएगा फिर आपने उसको देखना है। ये देखें 60 जवाब आया ना, 60 को अब हमने देखना है π/3 को। तो साइन π/3 या साइन 60 डिग्री 3√/2 ये हमने लिख दिया। कॉस 2π/3 हमारे पास अब 60 डिग्री को कॉस ये 1/2 आ जाएगा, लेकिन 1/2 के साथ माइनस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस हमारा माइनस होता है, ये आपने याद रखना है। ये देखें दूसरे क्वाड्रेंट में इसके साथ माइनस क्यों नहीं आया, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और ये कॉस जो है वो दूसरे में नेगेटिव होता है, तो इसलिए 1/2 के साथ माइनस आ गया। tan 2π/3 ये देखें 60 के साथ 3 का जज़र आ गया। ठीक है, tan की वैल्यू ये, तो इसके साथ ये देखें दूसरे क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है तो इसके साथ -3 आ गया। ये देखें कॉमन मिस्टेक के डोंट फॉरगेट दिस साइंस इन क्वाड्रेंट, आपने ये साइंस को हमेशा याद रखना है। तो चलिए एक इसकी रियल लाइफ एग्जांपल करते हैं कि ए ड्रोन क्लाइम्स एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू π/6 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, एक ड्रोन जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से थीटा जो है वो π/6 के हिसाब से के एंगल से ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, ड्रोन कोई फ्लाइंग कर रहा है। इफ़ इट्स फॉरवर्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, अगर उसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। आपने याद रखना है कि वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा वाई एक्सिस को बोलते हैं। वाई एक्सिस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, साइन थीटा के साथ साइन लगाते हैं, और एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजेंटल कंपोनेंट के साथ हम हमेशा कॉज लगाते हैं। ये देखें, अब वी वाई का क्या मतलब है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये देखें 20 एक्चुअल और साथ साइन थीटा। ठीक है, 20 इंटू साइन थीटा, साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया 1/2, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हमने फाइंड आउट करना है वी एक्स। तो वी एक्स किसके बराबर होता है, वी कॉस थीटा। वी हमारे पास 20 है, आपको बताया कि एक्स के लिए हमारे पास कॉस आएगा कॉस थीटा, तो थीटा हमारा π/6 है। असल फार्मूला ये होता है वी कॉस थीटा और पिछले के लिए वी साइन थीटा, इस तरह करके। ठीक है, वी हमारा 20 था, 20 रखा, कॉस π/6 हमारे पास 3√/2, ये कट के जवाब आ गया 10 इंटू √3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। An equation involve trigonometric function that is true for all allowed values of the variable usually theta.
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मौजूद होते हैं और वो ट्रू होती हैं सारी, और आइडेंटिटीज़ जो हैं वो ट्रू होती हैं तमाम वैल्यूज़ के, थीटा की वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्स वाई नहीं होते ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, उसमें थीटा होता है, ठीक है। और वो सारी अलाउड वैल्यूज़ के लिए वो सेटिस्फाई होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये अलजेब्राइक वर्सेस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये x प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें ये देखें साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए ना, और थीटा इसमें वेरिएबल है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हम चलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, तो 1 ओवर कोसिकेंट थीटा साइन थीटा, यानी आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। जहाँ पर साइन थीटा होगा आप वहाँ पर कोसिकेंट थीटा 1 ओवर कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पर 1 ओवर कोसिकेंट थीटा होगा वहाँ पे आप साइन थीटा लिख सकते हैं। सेम इसी तरह ये देखें, कोसिकेंट थीटा की जगह पे आप 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, ये ठीक है। इनको इंटरचेंज कर दिया है सिर्फ। कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा का उल्टा हो गया 1 ओवर कॉस थीटा। टैन थीटा का उल्टा होता है 1 ओवर कॉट थीटा, और इसका उल्टा 1 ओवर कॉट थीटा का हो गया टैन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पैथागोरियन आइडेंटिटीज़। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इसको यूनिट सर्कल इक्वेशन से हम इसको जो पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ है ना उनको हम ड्राइव करेंगे। ये हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, यूनिट सर्कल की इक्वेशन विद रेडियस 1, ये हमारा रेडियस होता है, ठीक है। तो हमने पिछले जो फार्मूले पढ़े थे वहाँ से हमने पढ़ा था कि एक्स बराबर था कॉस थीटा के, वाई बराबर था साइन थीटा के, ठीक है। मैं ये आपको बता दूँ, ये देखें यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर था वाई के, और एक्स किसके बराबर था कॉस थीटा के। तो ये देखें हमने यहाँ पे x बराबर कॉस थीटा, y बराबर साइन थीटा, इस इक्वेशन में पुट करें आप, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये देखें स्क्वायर्स है ना दोनों के, ये बराबर 1 के आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 1 है ना उस सारी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, सारी इक्वेशन को। तो ये देखें जब यहाँ पे डिवाइड होगी ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे बनेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा से कट जाएगा और ये 1 ओवर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओवर कॉस स्क्वायर थीटा ये टैन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि टैन थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और दोनों का स्क्वायर यहाँ पे आ गया तो हमने इसको टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा कट के हमारे पास 1 आ गया था यहाँ पे, और यहाँ पे 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा था तो उसकी जगह हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा उसका रेसिप्रोकल लिख दिया, जो मैं आपको पीछे बता के आया हूँ। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड करें साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये देखें अब यहाँ पे 1 बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये उल्ट होता है कॉट थीटे के, क्योंकि टैन थीटा इसके बराबर है ना, तो कॉट थीटा जो है वो कॉस बटा साइन के बराबर होगा। तो यहाँ से फिर कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, और इस तरफ जो है वो बनेगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, उसका उल्ट होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हमने सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू ये जो हमने फार्मूले निकाले, आइडेंटिटीज़ निकाली है ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 बराबर बटा टैन थीटा के। तो यहाँ पर आप देखें कि सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, सीकेंट स्क्वायर थीटा ये जो है आइडेंटिटी इसमें आ रही है, सीकेंट स्क्वायर थीटा भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। आप क्या करें 1 को उठाकर उस तरफ ले जाएं, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 बन गया, किसके बराबर था टैन स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह पे आप टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे टैन थीटा वैसे ही आ गया, एक टैन थीटा स्क्वायर से कट गया तो जवाब इसका टैन थीटा आ गया। तो इसके लिए टैन थीटा जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 0 हुआ तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और हमारे पास जो है फार्मूलाज हैं, ठीक है। वो क्या है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये माइनस के लिए भी है, ठीक है। ये जो है फार्मूला वो माइनस के लिए भी होगा साथ ही, ठीक है। तो इनको आपने उस हिसाब से देखना है कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो दरमियान अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस, फिर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। यहाँ पे साइन चेंज होगा, अगर पहले प्लस था तो ऊपर फिर माइनस आ जाएगा, अगर माइनस था तो फिर अंदर प्लस आ जाएगा। तो ये देखें साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है।
तो ये हमारे पास अगर हमारे थीटा जो हैं वो नॉन स्टैंडर्ड हो, जिनका हमने टेबल में जिक्र नहीं किया, जिन थीटाज़ का अगर वो हमारे पास हों तो फिर हम उनको ये फार्मूले से इस्तेमाल करते हैं। ये एक एग्जांपल देखते हैं। हमने cos 5 पाई/12 को सॉल्व करना है। cos 5 पाई/12 को हम cos पाई/4 प्लस पाई/6 ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम ये इस तरह बराबर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। तो cos पाई/4 ये वाला फार्मूला लगाएं, cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, ये cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएं, दरमियान में माइनस आ जाएगा। ये सारा फार्मूला लगा, ये इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी टेबल से, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब कुछ और एंगल्स हैं। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दे आर यूज टू फाइंड डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन। ये फार्मूले जो होते हैं ना, अगर आपने साइन थीटा और cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की जो पावर्स होती हैं, मतलब अगर साइन थीटा cos थीटा पावर्स में आ जाएँ तो उनके लिए अगर डेरिवेशन और इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो ये फार्मूले वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि पीरियड्स एंड ग्राफ्स। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पीरियाडिक होते हैं और उनके ग्राफ देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट देयर वैल्यूज़ आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, ठीक है। पीरियाडिक फंक्शन कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शन जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद, सर्टेन वैल्यू के बाद अपने जो वैल्यूज़ हैं ना वो रिपीट करना स्टार्ट कर दे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पीरियाडिक होते हैं। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ पीरियाडिक इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है कि एक पी पॉजिटिव वैल्यू के बाद वो फंक्शन दोबारा वही वैल्यू देना स्टार्ट कर दे। यानी कि अगर आपने फंक्शन में पी को ऐड किया है तो वो पी के बाद वो दोबारा वही वाली वैल्यू शुरू करना दे दे, तो पी को हम पीरियड कहेंगे और फंक्शन को हम पीरियाडिक फंक्शन बोलेंगे। फॉर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पी, ये पॉजिटिव पी होना चाहिए और स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेकंड थीटा और सेकंड थीटा, इनके जो पीरियड्स होते हैं वो 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि इनका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। और टेंजेंट और उसका जो उल्टा है कोटेंजेंट, टेंजेंट और कोट का पीरियड होता है पाई, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इन रियल लाइफ द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट पीरियड इज़ 24 आवर्स। रियल लाइफ में दिन और रात का जो टाइम होता है, पीरियड होता है, वो 24 आवर्स होता है, 24 घंटों के बाद आते हैं, हमें पता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि साइन ऑफ एक्स का क्या ग्राफ है। यानी कि अगर हमारे पास फंक्शन हो साइन एक्स तो उसके हम ग्राफ को थोड़ा सा देखेंगे। ये देखें, ये फंक्शन इस तरह बिहेव करता है, मतलब वेव टाइप, ठीक है। ये वेव टाइप फंक्शन बिहेव करता है। इसका क्या होता है कि ये देखें -पाई/2 पर ये -1 वैल्यू लेता है। ये देखें यहाँ पे -1 के बराबर है ना, और ये लेता है पाई/2 पर ये लेता है मैक्सिमम वैल्यू, जिसको +1 बोला जाता है, ठीक है। यानी ये वैल्यू, ये देखें मैंने इसकी जो है वो करैक्टरिस्टिक्स लिखी हैं। पीरियाडिक किस लिए है ये देखें, अगर हम इस फंक्शन को यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से इस तरह करके यहाँ तक लेके आएँ, यहाँ तक देखेंगे ये 2 पाई बनता है, 0 से लेकर 2 पाई। और ये देखेंगे जब हम यहाँ को छोड़ देते हैं फिर ये फंक्शन इस तरह करना स्टार्ट कर देता है, उसी तरह एस बनाना शुरू कर देता है इस तरह करके, ठीक है, 2 पाई के बाद। तो इसलिए इसका पीरियड 2 पाई है। तो ये देखेंगे ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है 1 पर, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है और वो पाई/2 पर आ रही है। ये देखें ये वाली, ठीक है, ये पाई/2 पर 1 वैल्यू इसकी आ रही है। बैक टू 0 ये कहाँ पर जाता है? पाई पर। पाई पर ये अगेन 0 पे चला जाता है, ठीक है। पाई इंटरवल के बाद ये अगेन 0 पे चला जाता है। मिनिमम वैल्यू इसकी है -1। ये देखें -1 मिनिमम वैल्यू है इसकी 3 पाई/2 पे। ये देखें ये, ठीक है, 3 पाई/2। और सिमेट्री क्या है? ये ऑड फंक्शन है। जब भी आप साइन के एंगल के साथ माइनस होगा ना, वो माइनस बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये देखें माइनस साइन -x का क्या मतलब है? -sin x। तो ये किसके बराबर होगा फिर? ऑड फंक्शन होगा। इसकी डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर्स हैं और रेंज इसकी हमेशा -1 और 1 के दरमियान ही रहेगी, ठीक है। आप कोई भी दुनिया में का साइन फंक्शन ले लें, उसकी रेंज हमेशा जितना बड़ा मर्जी कोई थीटा ले लें, उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के दरमियान ही रहेगी साइन फंक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस फंक्शन का ग्राफ। हम देखते हैं, ये थोड़ा सा उसके उल्टा है। ये देखें, ये फंक्शन जहाँ पे हमने टेबल में भी पढ़ा था ना कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये देखें ये 0 है, तो इस पर यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। cos 0 पर इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू जो मिनिमम होती है ना, वो हमारे पास होती है, मिनिमम वैल्यू इसकी होती है 3 पाई/2 पर। ये देखें मिनिमम वैल्यू है 3 पाई/2 पर, सही है। तो ये देखें, तो हमारे पास क्या होगा, ये
मैं इसकी बता देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू 1 है और ये 0 पर होती है। ये देखें मैंने बता दिया कि 0 पर होती है। बैक टू 0, 0 पर ये कब आता है? हर π/2 के बाद। वो पाई के बाद आता है, ये हर π/2 के बाद आता। मिनिमम वैल्यू है इसकी -1, ठीक है। तो -1 इसकी वैल्यू कहाँ पर आ रही है? सॉरी, यहाँ पे पाई आएगा, x इज इक्वल टू पाई, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू ये देखें, ये मिनिमम वैल्यू पाई पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाई लिख लें, ठीक है। तो ये देखें सिमेट्री है इसकी इवन। जब भी आप कॉज के साथ माइनस वाला कोई एंगल डालेंगे ना, वो कॉज उसको हजम कर जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, जवाब कॉज x ही आ जाएगा। डोमेन इसकी भी सारी रियल नंबर है और रेंज भी इसकी सारी सेम -1 से लेकर -1 से 1 के दरमियान, और -1 और 1 भी आ सकते हैं। ये ओपन बड़ी ब्रैकेट्स है ना, तो इसका मतलब ये भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टैन का ग्राफ। ये देखें टैन का ग्राफ थोड़ा सा साइंस वाला है। टैन एक्स हमारे पास होता है साइन एक्स बटा कॉज एक्स, ठीक है। इसमें हमारे पास वर्टिकल एसिम्टोट्स आते हैं, जो हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा है ना, वो कब आते हैं? जब हमारे पास कॉज एक्स 0, ये देखें हमने पढ़ा था ना कि जब ये नीचे वाली चीज़ जहाँ पर 0 को अप्रोच करेगी तो ये हमारे पास वर्टिकल एसिम्टोट होगा। और ये 0 कब होता है? जब हमारा एंगल कॉज के साथ एंगल जो है +π/2 या -π/2, 3π/2 या -π/2 एंड सो ऑन, इन वैल्यूज़ पर ये वर्टिकल एसिम्टोट देता है। ये देखें ये π/2 है हमारा, और ये इसके साथ साथ ये चलता जा रहा है, इसको टच नहीं करेगा लेकिन इसके साथ साथ चलता जाएगा। सेम इसी तरह ये -π/2 है, तो इसके साथ भी चलता जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। सेम इसी तरह ये इसी तरह रिपीट करता जाएगा। अब हम देखते हैं कि सिमेट्री, ये भी ओड फंक्शन है। tan ऑफ -x माइनस tan ऑफ x के बराबर होता है। इसका पीरियड पाई होता है। ये पाई इंटरवल के बाद ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक पीरियड इसका पाई बनता है, और ये इसको रिपीट करना ये देखें पहले ये था, फिर यहाँ फिर जाकर रिपीट हुआ, ठीक है, इस तरह। और इसकी डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर है, लेकिन वो रियल नंबर्स निकाल देने हैं जहाँ पर cos x की वैल्यू 0 होती है, यानी कि π/2, 3π/2 इस तरह के, ठीक है। उसके लिए ये जनरल फार्मूला हमने लिख दिया है। आप n जो है वो नेचुरल इंटीरियर से लें, इसमें पुट करें, इसमें पुट करते जाएं, जो जो वैल्यूज़ आएंगी वो आप इसमें नहीं डाल सकते डोमेन में, ठीक है। तो रेंज जो है वो हमारी -∞, ये देखें इस तरफ -∞, इस तरफ +∞, -∞ की तरफ भी ये चलता जा रहा है और +∞ की तरफ भी चलता जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का, एसी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसका जो ग्राफ होता है वो एसी का साइन वेव की तरह का होता है, ठीक है, उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स फंक्शन। एन इन्वर्स फंक्शन अनडूज द एक्शन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। जो इन्वर्स फंक्शन होता है ना, वो ओरिजिनल फंक्शन के काम को उल्ट कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। जो फंक्शन ने ओरिजिनल फंक्शन ने काम किया होता है ना, वो इन्वर्स फंक्शन उसको ख़त्म कर देता है। कि अगर हमारे पास y जो है वो f(x) के बराबर है ना, ये क्या करता था, ये x को y में मैप करता था, यानी एक इनपुट x लेता था और y में मैप करता था। ये देखें इनपुट हमारी आउटपुट, ठीक है। देन अगर हमारे पास इन्वर्स फंक्शन हो, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, फिर f को हम उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाके f इन्वर्स हो जाएगा, साथ इसके y आ जाएगा, इधर सिर्फ x बच जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये आउटपुट को इनपुट पे मैप करेगा, यानी जो पहले आउटपुट थी वो अब इनपुट इन्वर्स फंक्शन में बन जाएगी, और जो इनपुट थी वो आउटपुट बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास ये f(x) ये है, तो देन इसका f इन्वर्स ऑफ y जो है वो ये आ जाएगा। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है कि अगर हम f इन्वर्स को इस पे अप्लाई करें, f(x) पे, f इन्वर्स को f(x) पे अप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जानी चाहिए। ये f और f इन्वर्स एक दूसरे के उल्ट हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जवाब हमारा x आ जाएगा। सेम इसी तरह f इन्वर्स y पे जब आप f को अप्लाई करेंगे तो f इन्वर्स f कट जाएंगे और हमारा जवाब सिर्फ y आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स लेक्चर को थोड़ा सा खींचते हैं, अभी लंबा हो रहा है लेक्चर। वो कह रहा है कि इन रियल लाइफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इन साइबर सिक्योरिटी, जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं ना साइबर सिक्योरिटी में, वो फंक्शन और इनके इन्वर्सेस की मदद से करते हैं। अब हम इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है इन्वर्स फंक्शन की वो पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास पहले फंक्शन था और उसकी डोमेन d थी और रेंज r थी, तो जब हम उसका इन्वर्स लेंगे तो जो डोमेन होगी ना उसकी वो r बन जाएगी, ठीक है। यानी जो डोमेन सेट होगा ना वो r बन जाएगा और रेंज सेट उसका d बन जाएगा, उल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें पहले d थी और अब r बन गई डोमेन, ठीक है। पहले रेंज r थी, अब रेंज d बन गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं। ये देखें ये हमारे पास डोमेन ऑफ f थी, ये पहले ये वाला सेट हम
फंक्शन के लिए करते हैं कि एक्स हमारा डोमेन में से है और वाई हमारा रेंज में से है। जब हम ये फंक्शन एफ अप्लाई करते हैं तो ये सेट हमारा डोमेन ऑफ एफ है और ये सेट हमारा रेंज ऑफ एफ है। लेकिन जैसे ही हम एफ इनवर्स अप्लाई किया, ये देखें ये उल्टा काम स्टार्ट कर दिया इसने, ये डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बन गई। ये चीज़ जो है आप देखें, ये डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बन गई और ये चीज़ जो है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स बन गई। ठीक है, उल्ट हो गया। ठीक है, और ये आपने याद रखना है कि एफ इनवर्स एक्स को कभी भी इस तरह नहीं लिखना कि 1/f(x), जिस तरह हम रेशनल फंक्शंस में करते हैं कि बटे को उल्टा दिया तो उसका इन्वर्स हो गया, उस तरह नहीं करना। ये और चीज़ है, ये और चीज़ है। ठीक है, फॉर अ फंक्शन टू हैव एन इनवर्स ईच आउटपुट मस्ट कम फ्राम एग्जैक्टली वन इनपुट। ठीक है, इसका मैं दूसरे अल्फाज में आपको बता दूं कि फंक्शन जो है अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट तब ही करेगा जब वो 1 फंक्शन होगा। ठीक है, जब मैनी टू वन फंक्शन होगा उसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका हमारे पास हमने उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये देखें, ये अब हम देखते हैं हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये 1 है। देखें, एक एक के साथ, एक दो के साथ, दो तीन के साथ, यानी एक को एक ही मिल रहा है यहाँ पर। ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें ये हमारे पास मैनी टू वन फंक्शन है, यानी कि इसमें से ज़्यादा, एक से ज़्यादा इनपुट्स एक आउटपुट पर जा रही हैं। एक से ज़्यादा इनपुट्स, एक से ज़्यादा इनपुट्स एक ही आउटपुट पर जा रही हैं। ये देखें, -2 और +2 जब इसमें डालेंगे तो इसका जवाब तो 4 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि -2 और 2 ये 4 पर मैप होंगे। -1 और 1 जब इसमें डालेंगे तो जवाब तो 1 ही आएगा। तो ये 1 पर मैप, 0 0 पर मैप हो रहा है। ये मैनी टू वन फंक्शन है। ये फंक्शन तो है लेकिन इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन्वर्स उन्हीं का एग्जिस्ट करेगा जो इस तरह का 1 फंक्शन होगा। ठीक है, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। ये देखें कि एक इनपुट के लिए हमें 2 आउटपुट्स मिल रही हैं, ये भाई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये 1 to मैनी है, यानी एक इनपुट के लिए दो आउटपुट्स मिल रही हैं। तो ये तो नॉट अ फंक्शन, ये डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास फॉर इनवर्स अ फंक्शन मस्ट बी 1 to 1, ये हमने बता दिया है। अ फंक्शन इज 1 to 1 इफ एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 व्हेन एवर x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ये 1 to 1 की मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि अगर आपने प्रूव करना है कि इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी इमेजेस, ये आउटपुट्स आपकी डिफरेंट है ना, दोनों आउटपुट्स बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी इनपुट्स भी बराबर नहीं होंगी। ये देखें, अब यहाँ पे 1 के लिए मैं देखता हूँ कि ये 2 आउटपुट्स को मैं देख रहा हूँ, 2 और 3 है ना, इसकी आप इनपुट्स चेक करें, 2 और 3 दोनों बराबर नहीं है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। और इसका मतलब ये होगा कि अगर ये बराबर भी नहीं है तो फिर इधर भी दोनों बराबर नहीं होंगे। ये 1 और 2 है, 1 और 2 भी आपस में बराबर नहीं है। ये होता है 1 के लिए चेक करने का प्रोसेस हमारा। एक और प्रोसेस होगा, वो हम देखते हैं कि एफ एक्स जो है वो 1 नहीं है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये देखें, इस जगह पे ये एक्स स्क्वायर का ही था ना, तो ये 1 नहीं है, ये मैंने, इसका इन्वर्स ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। ये हमारे पास 1 है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम एक देसी तरीके से चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन 1 है, कौन सा नहीं है। उसके लिए हम करेंगे हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। अ फंक्शन इज 1 to 1 इफ एंड ओनली एवरी हॉरिजेंटल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोस्ट वंस। ठीक है, एक फंक्शन जो है उसका ग्राफ, अगर उस पर हम जो है वो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करें, अगर वो फंक्शन को एक ही पॉइंट पर कट करे लाइन जो है हॉरिजेंटल लाइन, तो वो 1 होगा। ये देखें, ये हमारे पास एक्स क्यूब का फंक्शन है। ये मैंने आपको बताया था कि ये 1 होता है। इस पर मैंने ये देखें कितनी सारी लाइंस लगाई हैं, हॉरिजेंटल लाइंस, ये हर लाइन एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। ये देखें, ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। ये मैंने आपको बताया था कि ये नहीं होता 1, तो ये मैंने हॉरिजेंटल लाइंस लगाई हैं। ये एक यहाँ पे टच कर रही है और फिर यहाँ पे भी टच कर रही है, यानी एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है। इसका मतलब ये फेल हो गया। और e की पावर x भी जो है वो 1 होता है, क्योंकि ये इस तरह करके ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब आप इस पर लाइंस लगाएंगे तो ये हमारे पास 1 ही आएगा। और cos x जो होता है वो फेल कर जाएगा टेस्ट जो है, क्योंकि मैंने आपको इसका ग्राफ बताया है, ये ऑसिलेट करता है इस तरह करके। ठीक है, इस तरह करके जब आप हॉरिजेंटल लाइन करेंगे तो ये 50 जगह पे टच कर जाएगा। तो इसके लिए हमें 1 बनाने के लिए फिर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंडिंग इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड करने का तरीकाकार क्या है? स्टार्ट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो फंक्शन आपको दिया गया है उसको आपने y के बराबर लेट कर लेना है, क्योंकि y हमारा एफ ऑफ एक्स के ही बराबर होता है। फिर हम क्या करेंगे कि उसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, सारे फंक्शन में से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो x की वैल्यू टर्म्स ऑफ y आएगी। फिर आप
y की जगह पे x रख दें और x की जगह पे y रख दें, और फिर y को आपने क्या करना है, f इनवर्स x पुट कर देना है, और फिर लास्ट पे आपने वेरिफिकेशन करनी है कि f इनवर्स f ऑफ x बराबर x आना चाहिए, क्योंकि ये f और f इनवर्स कट जाएंगे बराबर x आ जाएगा, f और f इनवर्स कट जाएंगे सिर्फ फिर x आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप इसको चेंज करें, f इनवर्स x को पहले करें चाहे f को करें, फिर f ऑफ x को चाहे पहले करें फिर इसको करें, जवाब आपका x ही आएगा। तो ये देखें यहाँ पर हम एग्जाम्पल 1 करते हैं, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये ग्राफ फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। सबसे पहले हम f ऑफ x को y के बराबर लेट किया, तो ये y बराबर 2x प्लस 5 आ गया। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। ठीक है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई। ठीक है, सिंपल क्या करना है, 5 को उधर ले जाएं, y माइनस 5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें, x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब y और x को स्वैप कर दें, y की जगह पे x कर दें, x की जगह पे y, x की जगह पे y हो गया, y की जगह पे x आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास y को हमने f इनवर्स x से रिप्लेस करना है। ये देखें, अब ये इन्वर्स है ना, इन्वर्स फंक्शन है, लेकिन इन्वर्स किस में है, x में, इसलिए हमने इसको f इनवर्स x लिखा है। ठीक है, ये फंक्शन इन्वर्स तो है लेकिन किस में है, x में है, इसलिए हमने इसको f इनवर्स x ये लिख लिया। अब अगर हम देखें तो इसकी डोमेन जो है वो आल रियल नंबर है इस फंक्शन की, इसमें आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, रेंज भी इसकी आल रियल नंबर है, कोई भी इसका जवाब आएगा। जब कोई रियल नंबर डालेंगे तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई ना कोई जवाब आएगा और सारे रियल नंबर ही इसका जवाब आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिफिकेशन। पहले f इनवर्स अप्लाई करें f ऑफ x पर, ये देखें ये चीज़ आ जाएगी। यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि f इनवर्स में आपने f ऑफ x डालना है। तो f इनवर्स क्या था हमारे पास, ये था ना, f इनवर्स ये था, इसमें आपने एफ एक्स डालना है। एफ एक्स क्या है, 2x प्लस 5, इस x की जगह पे 2x प्लस 5 डालें, ये देखें तो ये x आ गया सिंप्लीफाई करने से। अब क्या करेंगे, f में आपने f इनवर्स x डालना है, f में f इनवर्स x, ये f है हमारा, x की जगह पे क्या डालना है, f इनवर्स x, यानी ये वाली चीज़। तो 2x की जगह पर ये वाली चीज़ डाल दे प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी x आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 2, फाइंड द इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2x ओवर x माइनस 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की टर्म्स में इसकी वैल्यूज़ निकालें। ये देखें ये चीज़ उधर चली गई, y से मल्टीप्लाई हो गया, yx माइनस 3y हो गया, ये किसके बराबर, 2x के बराबर। यहाँ से 2x को उस तरफ ले जाएं तो क्या होगा, yx माइनस 2x, 3y को इस तरफ ले आएँ, ये प्लस 3y हो जाएगा। 2x को उधर ले जाएं, 3y को इधर ले जाएं, ये प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। अब क्या करें, इसमें से x कॉमन लें, y माइनस 2, ये 3y आ गया। ठीक है, ये x की वैल्यू निकालनी थी, y माइनस 2 को इसके नीचे ले जाएं, तो x हमारा किसके बराबर आ गया, 3y बाई y माइनस 2। अब स्वैप कर दें, x की जगह पे y की जगह पे x, ये हमने स्वैप कर दिया। y को हमने किससे रिप्लेस करना है, f इनवर्स x से, क्योंकि ये देखें ये इनवर्स फंक्शन है लेकिन किस में है, x में है। तो 3x x माइनस 2, इसकी डोमेन जो है वो भी सारे रियल नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस 2 नहीं पुट कर सकते, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इसमें से निकाल दें। रेंज अब क्या होगी, रेंज हम देखेंगे ओरिजिनल फंक्शन से। ओरिजिनल फंक्शन हमारा ये था, इसमें हम क्या नहीं डाल सकते, 3 नहीं डाल सकते। तो ये देखें रेंज में से आप 3 निकाल दें, किधर गया, ये देखें। ठीक है, 3 निकाल दिया हमने। तो वेरिफिकेशन आपने खुद करनी है इसकी। ग्राफ, अब कैसे ग्राफ अप्लाई करेंगे, एफ इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, इसको हम रिफ्लेक्शन करते हैं। यानी कि जो एफ का ग्राफ होगा ना, उसको अगर हम रिफ्लेक्ट कर दें लाइन के y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन होती है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है ना, तो ये लाइन जो ओरिजिन से गुजरती है ना, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर हमारे f का फंक्शन इस तरह है, इस तरह, तो इसको इसके दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट कर दें, इस लाइन के दूसरी तरफ। अगर ये फंक्शन हमारा f का ग्राफ है तो f इनवर्स का ग्राफ इसके दूसरी साइड पे y इज इक्वल टू एक्स लाइन के दूसरी साइड पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर हमारा ए बी लाई करता है f पर, तो बी ए एफ इनवर्स में ये भी चेंज हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर भी चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो पहले ए था वो बी बन जाएगा, बी ए बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी मिसाल देखते हैं। f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2x प्लस 5 है, और इसका इन्वर्स हमने फाइंड आउट किया था ये वाला पीछे एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर देखें, ये देखें ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ है 2x प्लस 5 का, और इसका जो इन्वर्स होगा वो इसका ये ग्राफ बन गया। ठीक है, ये देखें ये सेम y इज इक्वल टू एक्स के लाइन के सेम इसी तरह इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, इधर से उठा के हमने सेम इसी तरह रिफ्लेक्ट कर दिया। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्र आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू लिखें प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y, तो यहाँ से y किसके बराबर आ गया, f प्लस माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये देखेंगे एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ बनता है और एक्स स्क्वायर रूट का ये बनता है इस तरह, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर रूट का ये ग्राफ बनता है इस तरह करके। तो ये तो 1 1 नहीं है फंक्शन, इसको हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करें, ये तो 50 जगह पे टच कर रहा है। तो इसकी डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी, रिस्ट्रिक्ट करके जब हमने इसका डोमेन देखी तो फिर इसका ग्राफ कैसे बना ये देखें। ये हमारे पास था y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, एक ये ग्राफ आ गया। तो इसी के हमने अकॉर्डिंग ये चीज़ को रिवर्स कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया अबाउट लाइन एक्स एक्सिस, ये हमारा फिर इन्वर्स फंक्शन आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आया होगा। तो लास्ट पे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों में इसको लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।